हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने लर्न बाय रुचि चैनल में। मेरा नाम है रुचि पांडे। हम आपके लिए एक नया टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में लेके आ गए हैं। फंडामेंटल राइट्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बात करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है। अब बात ये उठता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट होते हैं। हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल और 22 पार्ट होते हैं और जो 8 होती हैं 8 शेड्यूल होते हैं, यानी कि 8 अनुसूचियाँ होती हैं। जो पार्ट 3 होता है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया जाता है। इन फंडामेंटल राइट्स में टोटल फंडामेंटल राइट्स 7 थे, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ था, इसके तहत एक फंडामेंटल राइट को लीगल एक्ट बना दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और उसमें से किस फंडामेंटल राइट को एक लीगल एक्ट का दर्जा दिया गया। तो कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली फंडामेंटल राइट टोटल 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब इसके हिंदी भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट का मीन्स होता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। जो राइट टू इक्वालिटी होता है इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल आते हैं। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक आता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से लेकर 30 तक एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 तक आर्टिकल्स आते हैं। अभी मैंने ऊपर बात किया था कि टोटल फंडामेंटल राइट 7 होते हैं। जो 7 था, जो लास्ट 7 है जिसे हम राइट ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 के तहत इसे एक लीगल एक्ट बना दिया गया और उस लीगल एक्ट का आर्टिकल 300 के अंतर्गत हम आज राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स को ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है, यानी इसके जितने भी इम्पोर्टेंस थे उनको हम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हमने आपके साथ इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।